हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के गणित विषय के सिलेबस को देखेंगे कि क्या है बीटीसी के थर्ड सेमेस्टर के मैथ का पाठ्यक्रम। और अगले क्लास से हम लोग बहुविकल्पी प्रश्न को पढ़ेंगे, फिर अति लघुत्तरी, उसके बाद लघुत्तरी प्रश्न को पढ़ेंगे। तो पहले आज के क्लास में हम लोग पाठ्यक्रम देखते हैं क्या क्या है, इसमें क्या क्या हम लोग को पढ़ना है। इसमें पाठ्यक्रम को दो पार्ट में बांटा है। पहला है कक्षा शिक्षण में, और दूसरा है प्रायोगिक कार्य, मतलब जो प्रोजेक्ट और फाइल बनाया जाता है उसका सिलेबस भी है इसमें। तो जो जिसका एग्ज़ाम होता है 25 नंबर का आता है थर्ड सेमेस्टर में मैथ, इसमें क्या क्या हम लोग को पढ़ना है देखते हैं। पहला है अनुपात समानुपात अनुलोम एवं प्रतिलोम समानुपात का अर्थ, यह हमको पढ़ना है। दूसरा है समानुपाती राशियों में बाह्य पदों एवं मध्य पदों के गुणनफल में संबंध। तीसरा है घातांक की अवधारणा, घातांक भी पढ़ना है। चौथा है पूर्णांक तथा परिमेय संख्याओं को धनात्मक आधार पर घातांक रूप में लिखना, ये सब पढ़ना है। पांचवा है सरल एवं चक्रवृद्धि ब्याज की संकल्पना, यानी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, सरल ब्याज सूत्र तथा चक्रवृद्धि मिश्रधन का सूत्र एवं अनुप्रयोग, ये सब पढ़ना है। छठवां में है बैंक की जानकारी, बैंक में खाता खोलना तथा खातों के प्रकार, ये सब पढ़ना है। सातवां है लघुगणक की जानकारी, लॉग वाले सवाल होते हैं वो वाले, लॉग की जानकारी, घातांक एवं लघुगणक तथा इसका विलोम, ये सब भी पढ़ना है। आठवां है शेयर लाभांश, इसके बारे में भी पढ़ना है। नौवां पॉइंट समुच्चय की संकल्पना, लिखने की विधियाँ, समुच्चय के प्रकार, सीमित असीमित एकल एवं रिक्ति। इस समय हम लोग देख लेते हैं कि बस क्या क्या है सिलेबस में, इसके डिटेल में तो आगे हम लोग को पढ़ना ही है। बस आप एक बार देख लीजिए कि आपके सिलेबस में क्या क्या है, क्या क्या पढ़ना है। आगे दिया है समुच्चय का संघ, अंतर तथा सर्वनिष्ठ समुच्चय ज्ञात करना। 10वां पॉइंट है चर राशियों का गुणनखंड, दो वर्गों के अंतर के रूप में व्यंजकों का गुणनफल तथा द्विघातीय त्रिपदी व्यंजकों का गुणनफल, ये सब भी पढ़ना है। 11वां पॉइंट है बीजगणितीय व्यंजकों में एक पदी एवं द्विपदीय व्यंजकों से भाग। 12वां है अवर्गीकृत आंकड़ों के माध्य, जो माध्य होता है फिर उसमें मध्यमान भी निकालते हैं, वो सब भी हम लोग को पढ़ना है। 13वां है आयतन एवं धारिता की संकल्पना तथा इकाइयाँ। 14 है घन घनाभ की अवधारणा तथा इनका आयतन एवं संपूर्ण पृष्ठ, घन घनाभ का आयतन और संपूर्ण पृष्ठ, ये सब भी पढ़ना है। 15वां पॉइंट है वृत्तखंड एवं त्रिज्यखंड की अवधारणा। 16 वृत्तखंड का कोण। 17वां पॉइंट है वृत्त के चाप द्वारा वृत्त के केंद्र तथा परिधि पर बने कोणों को संबोध एवं इनका पारस्परिक संबंध, ये सब भी पढ़ना है हम लोग को। 18वां पॉइंट है वृत्त की छेदक रेखा स्पर्श बिंदु की अवधारणा। 19वां पॉइंट है वृत्त पर दिए गए बिंदु से स्पर्श रेखा खींचना। इतना तो हम लोग को रिटन एग्जाम का पढ़ना है, मतलब ये 19 जो पॉइंट है, ये 19 पॉइंट हमारे सिलेबस में है, जिससे मिलाकर हम लोग को 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे रिटन फॉर्म में, मतलब लिखित रूप में। और जो प्रैक्टिकल होता है उसके लिए जो फाइल वगैरह बनता है, जो वाइवा वगैरह तैयार किया जाता है, वाइवा के थ्रू मिलता है और फाइल बनता है, और जो टीचिंग जो लगता है उसमें ये उसका सिलेबस क्या है उसका देखिए। प्रशिक्षु शिक्षकों को गणित के प्रत्येक पाठ में अंतर्निहित ज्ञान संकल्पना को बच्चों तक पहुंचाने के लिए प्रोजेक्ट, मॉडल, गेम, वीडियो क्लिप, ऑडियो क्लिप, एक्सपेरिमेंट तैयार करने का कार्य दिया जाएगा। तैयार किए जा सकने वाले मॉडल प्रोजेक्ट की सांकेतिक सूची सहायतार्थ निम्नवत है। शिक्षकगण अन्य विषयों पर भी मॉडल प्रोजेक्ट का निर्धारण कर सकते हैं, मतलब कि ये है कि ये तो जो सिलेबस में दिया ही है, टीचर भी अपने पास से दे सकते हैं। आप देंगे तो उनको मतलब ये नहीं कहा जाएगा कि सिलेबस से बाहर आया है, आप दे सकते हो, स्वतंत्र है, यही बताया है। पहला पॉइंट है गणितीय मनोरंजन के कोई 5 खेल सामग्री का निर्माण करना। दूसरा है अनुपात समानुपात अनुलोम एवं प्रतिलोम, समानुपात के अर्थ को
समझने हेतु मॉडल सामग्री विकसित करना। तीसरा पॉइंट है समानुपाती राशियों में बाह्य पदों एवं मध्य पदों के गुणनफल को स्पष्ट करने हेतु सामग्री बनाना। चौथा है घातांक की अवधारणा को स्पष्ट करने हेतु उदाहरण एवं सामग्री निर्मित करना। पांचवा है सरल एवं चक्रवृद्धि ब्याज मिश्रधन की संकल्पना को स्पष्ट करने हेतु खेल मॉडल प्रोजेक्ट सामग्री बनाना। ये सब आपको प्रैक्टिकल में है, मतलब कि आपके प्रोजेक्ट फाइल में ये सब बनाना पड़ेगा। छठवां है सिलेबस में है, मतलब जो दे टीचर्स। छठवां है बैंकों की जानकारी, बैंक में खाता खोलना आदि के लिए खेल मॉडल प्रोजेक्ट सामग्री बनाना। सातवां है शेयर लाभांश पर खेल मॉडल प्रोजेक्ट सामग्री बनाना। आठवां है समुच्चय की संकल्पना, समुच्चय के प्रकार, समुच्चयों का संघ आदि स्पष्ट करने के लिए खेल मॉडल प्रोजेक्ट सामग्री बनाना। नौवां है चर राशियों के गुणनखंड की संकल्पना को स्पष्ट करने हेतु खेल मॉडल प्रोजेक्ट सामग्री बनाना। इसमें 10वां पॉइंट है अवर्गीकृत आंकड़ों के माध्य बारंबारता माध्यिका को स्पष्ट करने हेतु खेल मॉडल प्रोजेक्ट सामग्री बनाना। 11वां पॉइंट है घन घनाभ की अवधारणा तथा इनका आयतन एवं संपूर्ण पृष्ठ को स्पष्ट करने हेतु खेल मॉडल प्रोजेक्ट सामग्री बनाना। 12वां है वृत्तखंड, स्पर्श रेखा, चाप, त्रिज्या आदि की अवधारणा को स्पष्ट करने हेतु, मतलब जो भी उसमें पॉइंट है, जो भी आपके सिलेबस में है, उसको स्पष्ट करने के लिए आप कोई खेल खिलाएं या मॉडल बनाएं या प्रोजेक्ट बनाएं, यही सब है। करने हेतु खेल मॉडल प्रोजेक्ट सामग्री बनाना। आपके सिलेबस से जितना रिलेटेड है उसमें आपको आप खेल के माध्यम से बच्चों को सिखाएंगे या फिर आप मॉडल बना सकते हैं उस पर या प्रोजेक्ट बना सकते हैं। यही है आपके प्रोजेक्ट के पाठ्यक्रम में। तो आज का ये वीडियो बहुत छोटा है, चूँकि केवल सिलेबस बताना था, और कल से हम लोग इसके डिटेल में इसके क्लास को पढ़ेंगे। पहले हम लोग पढ़ेंगे बहुविकल्पी, फिर अति लघुत्तरी, फिर लघुत्तरी। और आपको अगर जो थर्ड सेमेस्टर की सभी राजम सीरीज पढ़ने हैं डिटेल में, तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। और आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए वीडियो को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।